Hi guys, this is Sonam. Welcome back to my channel Enchanted Scholars Hub. This is our next session in the series of daily current affairs. So let's start. First question is Maharashtra government ties up with the Google in the reference of. Options are online job, online education, online games or online shopping. आंसर इज़ ऑनलाइन एजुकेशन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए गूगल से एक टाइज अप किया है। इसमें महाराष्ट्र ये स्कीम शुरू करने वाला देश का यानी इंडिया का पहला स्टेट बन गया है। ये परियोजना सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट, प्राइवेट, एडेड और नॉन एडेड स्कूल भी शामिल किए जाएंगे, जिसमें 22 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सकेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI has set up a committee named KV Kamath Committee for the resolution of issues with. Options are private sector banks, public sector banks, money lenders, COVID-19 stressed assets. राइट आंसर इज़ कोविड-19 स्ट्रेस्ड असेट्स। अभी आरबीआई ने कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेस असेट्स हैं उनके सल्यूशन के लिए, रिजोल्यूशन के लिए, वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए अनुभवी बैंकर जो केवी कामत जिनका नाम है, उनके अंतर्गत एक स्पेशल कमेटी बनाई है। ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस आरबीआई को देगी, जिसे आरबीआई संशोधित करके 30 डेज़ में अधिसूचित करेंगी। अब आरबीआई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आरबीआई के इस टाइम जो 25th गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who will be the new MD and CEO of PNB Housing Finance? Options are नीरज व्यास, हरदयाल प्रसाद, अजय गुप्ता, संजय जैन। आंसर इज हरदयाल प्रसाद। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने पूर्व एसबीआई कार्ड मुख्य चीफ को जिनका नाम हरदयाल प्रसाद है, अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। हरदयाल प्रसाद कंपनी के मौजूदा जो इंटरिम एमडी और सीईओ हैं, जिनका नाम है नीरज व्यास, उनको 10 अगस्त के बाद जो कि अपनी पोस्ट से हटेंगे, उनके बाद ये उस पोस्ट पे पद ग्रहण करेंगे। यहाँ पर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो हेड ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली में, और इसकी जो टैगलाइन है वो है घर की बात। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is appointed as the new Inspector General, that is IG, of CRPF? Options are SSB, AP Maheshwari, Rajesh Chandra, and next option is PS Ranipse. Right answer is PS Ranipse.
और पीएस रानीपजे जो कि उड़ीसा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। पीएस रानीपजे को सीआरपीएफ का न्यू आईजी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। वो उनकी जो ये अपॉइंटमेंट है वो 5 इयर्स तक रहेगी। और ये रानीपजे के बारे में, रानीपजे ये 1995 बैच के ऑफिसर हैं और इससे पहले इन्होंने उड़ीसा में अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर भी काम किया था। अब सीआरपीएफ की बात कर लेते हैं। सीआरपीएफ का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है सर्विस एंड लॉयल्टी। क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। सीआरपीएफ की जो सेटअप था, जो इस्टेब्लिशमेंट थी, वो थी 27 जुलाई 1939। 27 जुलाई 1939। So next question. What is Caucus 2020? Options are military exercise between India and US, military exercise between India and Russia, military exercise strategic command post exercise, underwater Russian exercise. Answer is military Russian strategic command post exercise. इंडिया रूस के अस्त्रखान में आयोजित होने वाली जो रशियन कैवकॉस 2020 है, यानी इसको जो नाम दिया गया है, ये इसका पूरा नाम है रशियन कैवकास 2020। रशियन कैवकास 2020। इसमें इंडिया को बाकी 18 कंट्रीज़ के साथ इनवाइट किया गया है और इसमें इंडिया के 150 सैन्यकर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के भी कुछ एम्प्लॉय शामिल होंगे। इसमें इंडिया के साथ साथ कुछ अदर कंट्रीज़ हैं, उनके नाम भी जान लेते हैं, जिसमें है चीन, ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की। So fine, next question. Name the book authored by Neena Rai that offers the authentic information about a city in Uttar Pradesh. Options are Ancient Faizabad, Shane Agra, Krishnanagari Mathura, Amazing Ayodhya. Answer is Amazing Ayodhya. अमेजिंग अयोध्या एक बुक है जो नीना राय ने लिखी है। अब इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है अयोध्या के बारे में, जो ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में इन्होंने इस बुक में बताया है। ये इस बुक में प्राचीन हिंदू, जो एंशियंट हिंदूज़ थे, उनकी जो लाइफ थी, उनका टाइम था, और राम और सीता जो कि स्पिरिचुअल गॉड्स थे, उनके बारे में भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। ये बुक रिलीज़ कब हो रही है? ये बुक इसी साल नवंबर में रिलीज़ होगी। सो नेक्स्ट एंड आई हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फेयर सीरीज। August Kranti Day is observed on 9th August, 4th of August, 2nd August or 8th August. आंसर इज़ 8 अगस्त। बात करें 8 अगस्त की, तो हमारे देश में, पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम की जो हिस्ट्री है उसमें जो माइलस्टोन माना जाता है उसको यही अगस्त क्रांति डे या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको माइलस्टोन माना जाता है। इसको 8 अगस्त 2020 से 78th वर्षगांठ जिसको कह रहे हैं मनाया जाता है हर साल 8 अगस्त को। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942
8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए, अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए अब मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के टाइम भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की जब फेलियर हो गई थी क्रिप्स मिशन की, तब उन्होंने मुंबई के गोवालिया टैंक में मैदान में अपने भाषण में इसी भाषण क्विट इंडिया मूवमेंट में एक भाषण दिया था। उसका नाम था डू और डाई। डू और डाई, हिंदी में करो या मरो। यही वो नारा था जो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में मुंबई में दिया था। इस दिन को स्वतंत्रता सेनानियों को हम श्रद्धांजलि देकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने जो शहीदी दी, उनका जो बलिदान है, उसको हम याद करते हैं। So guys, that's all for today. Thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe and share this channel. See you in next class. Till then, take care and bye bye.